नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम 17 जून से लेकर आने वाले 90 दिनों के लिए मिथुन राशि पर कुछ भविष्यवाणी करने जा रहे हैं कि मिथुन राशि के लिए आने वाले 90 दिन कैसे रहने वाले हैं। 17 जून से मिथुन राशि का भाग्य, विवाह एवं धन योग निश्चित रूप से बनने जा रहा है। तो इसी पे हम आज चर्चा शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें मिथुन राशि की, जो कि 3 नंबर की राशि है, इस राशि में सूर्यदेव 16 जून को प्रवेश कर जाएंगे वृष राशि से मिथुन राशि में। तो सूर्य के मिथुन राशि में आने से मिथुन राशि के जातकों का कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि सूर्य जैसा हम जानते हैं सब कि कॉन्फिडेंस देता है, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पराक्रम, दूसरों को कंट्रोल करने की पावर, ये सब सूर्य देते हैं। तो अगर सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर लगन में आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप जो भी काम करते हैं पूरे जोश से करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से करते हैं, पूरी हिम्मत से करते हैं। और साथ ही 25 जून को बुध भी अपनी लगन की राशि में आ जाएंगे। तो यह एक लग्नेश का लगन में बैठना यानी मिथुन राशि को बहुत ही अधिक बल प्रदान करेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शनिदेव को। शनि भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं और यह 17 जून को वक्री हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह अपनी जो शक्ति है या उसमें जो पावर है उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि वह अपने पिछले भाव से भी प्रभाव देने लगता है। शनि 3 भावों को देखते हैं, इनकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरे भाव को, 7वें भाव को और अपने से 10वें भाव को। लेकिन जब यह वक्री हो जाते हैं तो अपने पिछले घर से भी प्रभाव देने लगते हैं और इनकी 3 दृष्टियां और जुड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर यह 6 भावों पे दृष्टि प्रदान करते हैं और 6 भावों में अपने बैठने का सुख देते हैं या उसका रिजल्ट देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर कुंडली में यह 8 भावों को एक्टिवेट कर देते हैं एक ही बार में। तो इसलिए कहते हैं कि जब शनि वक्री होते हैं तो बहुत ही बलवान हो जाते हैं, अपने रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं। जिसको भी रिजल्ट देना होता है शनिदेव वक्र स्थिति में ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। तो इस प्रकार शनि कुंभ राशि में आने वाले 30 अक्टूबर तक रहेंगे। आज 10 जून 2023 है और यह 30 अक्टूबर 2023 तक यहीं रहेंगे। यहाँ बैठकर आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी धन वृद्धि कराने का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं और यहाँ पर धन योग बना हुआ है, क्योंकि दशमेश बृहस्पति 11वें भाव में है। तो आपके व्यवसाय से धन की वृद्धि होने वाली है, निश्चित रूप से होने वाली है। और शनिदेव इसको देख रहे हैं। शनिदेव अपने पिछले भाव से देखें तो 10वें भाव को भी देख रहे हैं। तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, व्यवसाय से आपके धन में वृद्धि होगी। शनि यहाँ बैठकर आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं। तृतीय भाव हमारा पराक्रम का भाव है, कॉन्फिडेंस का भाव है, लेकिन शनि थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसे शनि जब तृतीय भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी ज़रूर बना देते हैं, लेकिन रिजल्ट देते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तृतीय भाव से बाकी सभी संबंधित रिजल्ट आपको अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ बैठकर शनिदेव आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। आपके जो भी रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, इन सभी का नाश यहाँ बैठकर शनिदेव, यहाँ दृष्टि से शनिदेव करेंगे। तो शनि 30 अक्टूबर तक ये सब रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर आपके तृतीय भाव को अपनी पंचम दृष्टि से, यानी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन लेवल को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाएं नेगेटिव नहीं होंगी, आपकी इच्छाएं पॉजिटिव होंगी। मतलब जस्टिफाइड आपकी जो इच्छाएं होंगी वो होंगी और उसको गुरुदेव पूरा करेंगे 11वें भाव में बैठकर। 11वें भाव
में बैठकर या पंचम भाव को भी देख रहे हैं, यानी यदि आप संतान की आशा कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति का सुख भी मिल सकता है। लेकिन कुछ मेडिकल एड्स के बाद, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं और वक्र गति के शनि भी उसको देख रहे हैं, तो 5वें घर पर गुरु का, शनि का और मंगल का प्रभाव है, और मंगल आपके पंचमेश के साथ हैं द्वितीय भाव में। तो ऐसी स्थिति में संतान उत्पत्ति में कुछ कठिनाइयाँ या बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, या संतान पक्ष से आपको कुछ मुश्किलें सामना करना पड़ सकता है। और जो बच्चे एजुकेशन में हैं, पढ़ाई में हैं, उनके लिए अच्छा समय है, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है लगन के अंदर, आप अपने पराक्रम से, अपने कॉन्फिडेंस से सारे काम करेंगे, आप धन अर्जित करेंगे। चतुर्थेश है, बुध लगन में आ गया है। अगर आपके कहीं ज़मीन जायदाद खरीदने में कोई समस्या आ रही थी तो वह समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सूर्य भी साथ में है। सूर्य आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। आपके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ लगभग 1 महीना रहेंगे। उसके पश्चात सूर्य देव कर्क राशि में चले जाएंगे, लेकिन तब तक यह आपको कुछ कठिनाइयाँ दे सकते हैं। भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा, क्योंकि लगन, ये मंगल एकादश भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं। तो एकादशेश नवम को देख रहा है, नवमेश एकादश को देख रहा है। तो दोनों एक दूसरे के घर का ध्यान रख रहे हैं, मंगल और शनि। और मंगल शनि का षडाष्टक योग भी बना हुआ है। आप में उग्रता बढ़ सकती है, वाणी में कठोरता बढ़ सकती है। आपके घर में जो फैमिली है उसके साथ आप कटु वाणी या हार्श लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन धन वृद्धि का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि 17 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध उससे पहले वहाँ प्रवेश कर चुके होंगे। तो यहाँ बुधादित्य योग का फिर निर्माण हो रहा है, यानी लग्नेश और तृतीयेश द्वितीय भाव में, यानी धन की वृद्धि फिर हो रही है। खाने का शौक होगा आपको। और तृतीय भाव में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। मंगल जो आपका एकादशेश है तृतीय भाव में चला गया है इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि तीसरे घर से हम इच्छाएं जागृत करते हैं और 11वें भाव से हम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इच्छाओं की पूर्ति मंगल देव करने को तैयार हैं, और शुक्र जो कि हमारे पंचमेश होकर 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपको संतान सुख मिल सकता है, क्योंकि पंचमेश अपने से 11वें भाव में है। अब मंगल की दृष्टि यहाँ पंचम भाव से हट चुकी है, बृहस्पति देख रहे हैं, केतु वहाँ बैठे हुए हैं। तो संतान उत्पत्ति किसी सर्जरी के कारण भी हो सकती है। दूसरा, शुक्र और मंगल तृतीय भाव में बैठकर आपका जो इंक्लिनेशन है आर्ट की तरफ, म्यूज़िक की तरफ, ड्रामा की तरफ, या कोई जो आर्टिस्टिक सब्जेक्ट हैं उनकी तरफ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पंचमेश शुक्र जो कि आपके ज्ञान के कारक भी हैं, एजुकेशन के कारक भी हैं, वह तृतीय भाव में है। और तृतीय भाव से हम कम्युनिकेशन भी देखते हैं, हमारा जो इंक्लिनेशन, हमारा जो झुकाव किस फील्ड की तरफ है वो भी देखते हैं, हमारी ट्रैवलिंग भी देखते हैं। तो आप एजुकेशन से संबंधित कोई ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे एजुकेशनल टूर पे चले जाते हैं घूमने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यह महीना भी आपके लिए बहुत उत्तम जाने वाला है। और आगे हम बात करते हैं 18 अगस्त को, जब सूर्यदेव तृतीय भाव में आ जाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र की युति आपके तीसरे भाव में, बाकी दोनों ग्रह वहीं रहेंगे, राहु केतु भी वहीं रहेंगे। तो और मंगल आपके चतुर्थ भाव में। मंगल के चतुर्थ भाव में आने से ज़मीन जायदाद की तो वृद्धि आपके यहाँ हो सकती है, लेकिन घर में कलह का माहौल उत्पन्न हो सकता है। घर में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकता है, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ का स्वामी अपने से 12वें भाव चला गया है। तो माँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। शुक्र पंचमेश होकर तृतीय भाव में, यानी संतान की वृद्धि, संतान को लाभ, ये सब आपको मिलने वाला है। तृतीय भाव में सूर्य, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी प्रसिद्धि, मान सम्मान, ये सब आपका बढ़ने वाला है। ये सब आपके पिता का भी बढ़ने वाला है। यहाँ पर पंचमेश और नवमेश दोनों की
आपस में दृष्टि बनी हुई है, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण के स्वामी को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छा राजयोग बना हुआ है और यह आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने की संभावना बनी हुई है। इस भाग्य के कारण आप हर प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो मतभेद है वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश और तृतीयेश आपस में तृतीय भाव में युति बनाए हुए हैं और साथ में पंचमेश भी हैं। तो आप अपने कम्युनिकेशन को या अपने कम्युनिकेशन में अपने ज्ञान को यूज़ करके आप अपना भाग्य उदय कर सकते हैं। और मंगल आपके यहाँ दशम भाव को और एकादश भाव को भी देख रहे हैं, यानी व्यवसाय की वृद्धि कर रहे हैं। और एकादश भाव जो कि उस मंगल का अपना भाव है उसको देखकर मंगल धन वृद्धि करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत ही उत्तम ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। ऐसी ग्रहों की स्थिति लगभग 60 वर्षों के बाद बनती है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में 30 वर्षों के बाद आते हैं, गुरुदेव मेष राशि में हर 12 वर्ष के बाद आते हैं। लेकिन शनि कुंभ में हो और गुरु मेष में हो, ऐसी स्थिति 60 वर्षों के बाद एक बार बनती है। तो मिथुन राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।